3 दिन पहले DSSB की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज को लेकर के जो जानकारी दी गई है। तो जैसे आपकी स्टेनोग्राफर की पोस्ट है या फिर जूनियर असिस्टेंट की है, LDC की पोस्ट है, तो ये 3 तरह की वैकेंसीज के बारे में बताया है। आज की वीडियो में इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। आगे क्या प्रोसेस है, क्या सिलेबस रहेगा, क्या एज क्राइटेरिया वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर हम जानेंगे। दूसरी चीज़, जो स्टूडेंट SSC स्टेनो की प्रिपरेशन कर रहे हैं या स्टेनोग्राफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या उनको इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर किन स्टूडेंट को करनी चाहिए और किन को नहीं करनी चाहिए, इस वीडियो में हम आगे देखेंगे। ओके, चलिए पहले नॉर्मल जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। वैकेंसीज की बात करें तो लगभग 2354 वैकेंसीज है तीनों पोस्ट की मिलाकर के। उसके बाद फॉर्म जो स्टार्ट होंगे वो 9 जनवरी से लेके 7 फरवरी के बीच में आप फॉर्म अप्लाई कर सकोगे। एज क्राइटेरिया वही है 18 से 27 जनरल कैटेगरी के हिसाब से, और आपकी क्वालिफिकेशन 12th पास आपको चाहिए। ओके, तो ये जो जानकारी है वो पिछली वैकेंसीज के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं और लगभग यही रहने वाली है। अभी इसके बारे में हम बात करेंगे। अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं वो किस कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे, तो उसके बारे में अभी हम बात करेंगे, है ना। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी 120 के आसपास जनरल कैटेगरी की है और SC कैटेगरी की लगभग 103 के आसपास है, ST 71 के आसपास है और OBC की कट ऑफ जो है 74 के आसपास कट ऑफ है ना। वो अंतर क्यों है OBC में, अभी हम यहां पर भी बात करेंगे। उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, हाँ ये जो है आपको मिलेगा, कहां पर मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर। ये आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। जूनियर असिस्टेंट के भी मेरे पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं और स्टेनोग्राफर के भी है, तो आपको मिलेगा ये टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है। स्पार्कल एजुकेशन के नाम से ये आपको चैनल मिल जाएगा, या सीधा सीधा आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आपको वहीं पर मिल जाएगा और कट ऑफ की PDF भी आपको वहीं पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको मिल जाएगी, तो वहां पर जाके आप देख सकते हैं और इसको ज्वाइन कर लेना, इसको टेलीग्राम चैनल को। अब बात आती है, देखिए यहाँ पर अदर स्टेट वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनकी कैटेगरी क्या काउंट की जाएगी, है ना, किस कैटेगरी में वो काउंट किए जाएंगे। तो मैं देखिए यहाँ पर क्या है, SC ST के जो कैंडिडेट्स हैं वो सेम कैटेगरी में रहेंगे, है ना। जो SC ST वाले हैं वो अपनी सेम कैटेगरी में रहेंगे। स्टेट में अगर वो SC में है तो यहाँ पर भी SC में ही काउंट किए जाएंगे, ST में है तो ST में काउंट किए जाएंगे। लेकिन OBC को लेकर के अगर मैं अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर की बात करूं तो OBC में क्या है, यहाँ पर OBC कैटेगरी वाले जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। तो इस तरह से कुछ सीन रहेगा, है ना। बाकी फुल डिटेल्स में आपको जानकारी मिल जाएगी 9 तारीख को जब आपका ये पूरा नोटिफिकेशन आएगा। क्लियर, तो इस तरह से कुछ कैटेगरी का ये सिस्टम जो है पिछली बार के से जो है मतलब पिछली बार इस तरह से था। अब ये आपको जानकारी मिली गई होगी। 5 सब्जेक्ट रहेंगे, 40-40 क्वेश्चन, 40-40 मार्क्स के। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, GK GS। उसके बाद टोटल आपके 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के हैं और कट ऑफ मैंने आपको बताई अभी, है ना, स्टार्टिंग में ही, आउट ऑफ 200 में से कितनी कट ऑफ गई है। बाकी इसका PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। 2 घंटे का पेपर रहेगा। ये आपका कुल मिला के ये सारी चीज़ें रहेंगी। दिल्ली की जॉब है तो जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया जॉब है। ठीक है, अब बात करते हैं वे स्टूडेंट जो इसमें हाँ एक चीज़ और है, इसमें टाइपिंग वगैरह भी है। टाइपिंग बहुत अच्छी खासी आपको देनी होगी। क्लियर, टाइपिंग भी आपसे कराई जाएगी, चाहे स्टेनो की हो या फिर क्लरिकल पोस्ट हो, तो टाइपिंग भी है इसमें और आपका एग्जाम भी है। अब देखिए बात आती है वे स्टूडेंट जो SSC स्टेनो की प्रिपरेशन कर रहे हैं,
क्योंकि उसमें तो आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं, है ना, इंग्लिश है, जीएस है और आपका रीजनिंग है। 3 सब्जेक्ट है एसएससी स्टेनो में, लेकिन यहाँ पर आपके 5 सब्जेक्ट है। तो यहीं से देखिए क्लियर आपको चलना है। अगर आप एसएससी स्टेनो की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका टारगेट 2024 का है और आपने मैथ नहीं पढ़ा हुआ, आपने मैथ नहीं पढ़ा हुआ है, तो आप इस वैकेंसी पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि आप यहां पर भटकोगे, मैथ पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपका जो है उसकी प्रिपरेशन भी खराब हो जाएगी। दूसरी चीज, ऐसे स्टूडेंट जो स्टेनो की प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन उनको मैथ आती है, उनको मैथ आता है, ठीक है, मैथ उन्होंने पढ़ा हुआ है, तो वे स्टूडेंट इस वैकेंसी की तैयारी कर सकते हैं। दोनों में जो है मैंने आपको बता दिया, जिनको मैथ नहीं आता तो वो इस वैकेंसी की तैयारी ना करे, इस पर फोकस नहीं करना आपको। क्लियर? फॉर्म वगैरह भर सकते हैं, है ना। जो आपके 3 सब्जेक्ट है, जैसे आपका इंग्लिश हुआ, है ना, रीजनिंग हुआ, जीएस हुआ, आप इन पर मेहनत करो ताकि आपको यहाँ मतलब यहाँ पर तो काम आएंगे, साथ में जो 24 में वैकेंसी आपका एग्जाम होने वाला है स्टेनोग्राफर का, एसएससी स्टेनो का, वहां पर भी काम आएंगे। फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इसको टारगेट करके बिल्कुल भी आपको नहीं चलना। जिनको मैथ नहीं आता, जिनको मैथ आता है वो आप इस पर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि इसका एग्जाम आपका जल्द ही हो जाएगा। ओके, तो समझ में आ गया किसको प्रिपरेशन करनी है, किसको इसकी तैयारी नहीं करनी, है ना। बाकी जो स्टूडेंट स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं वो आप इन 3 सब्जेक्ट को अच्छे से फोकस करें। क्लियर हुआ पॉइंट? यही सिलेबस आपका तीनों पोस्ट का रहेगा, स्टेनो, एलडीसी और जेएससी, तीनों पोस्ट का यही सिलेबस है। स्टेनो में आपका शॉर्ट हैंड और स्किल टेस्ट होगा बाद में, बाकी एलडीसी और जेएससी में आपकी टाइपिंग होगी। टाइपिंग ठीक ठाक लेवल की होती है ना। 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, 35 आपकी हिंदी, इस तरीके से आपकी टाइपिंग स्पीड है। हाँ, ये इसके बारे में आपको बता देता हूँ। एप्लीकेशन है ये हमारा स्पार्कल एजुकेशन विद गौरव। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस, जो हमारा एसएससी स्टेनोग्राफर का गाइडेंस बैच चल रहा है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर? यहाँ से 3 सब्जेक्ट आपके बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। पहला महीना हमारा कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड मंथ आपका जनवरी से स्टार्ट होगा, 1 जनवरी से, और 31 दिसंबर को एक मेगा टेस्ट है। जो पूरे महीने में हमने पढ़ाया है उसी में से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे 31 तारीख को, और फिर 1 जनवरी से आपका सेकेंड मंथ स्टार्ट हो जाएगा। ओके, इस तरीके से कुछ रहेगा। बाकी सारी चीज़ें आपको बता ही दी है। हाँ, एक चीज़ और, आज मैंने अनाउंस भी कर दिया है, जो इस टेस्ट में टॉप 10 स्टूडेंट्स रहेंगे उनको गिफ्ट दिए जाएंगे। क्या गिफ्ट है? जो टॉप 3 रहेंगे उन मतलब सेकेंड मंथ के लिए उनके लिए फ्री रहेगा, एडमिशन फ्री रहेगा उनके लिए, कोई भी फीस पे नहीं करनी। और जो उनके नीचे 7 स्टूडेंट रहेंगे उनको 50% डिस्काउंट के साथ हम एडमिशन देंगे। तो ये टॉप 10 स्टूडेंट्स जो स्कोरर जो रहेंगे कैंडिडेट्स, उनके लिए मैंने आज टेलीग्राम पर ही अनाउंस कर दिया है। आप सब भी अच्छे से प्रिपरेशन करें। कंटेंट मैंने बताया हुआ है, जो चीज़ हमने पढ़ाई है उसी में से ही पूछा जाएगा। ओके, बाकी टेलीग्राम पर भी पोस्ट कर रखा है क्या क्या चीज़ें हमने करा दी है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ओके, चलिए फिलहाल अभी छोटी सी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देनी थी। बाकी फुल डिटेल में आएंगे 9 जनवरी को, है ना, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू।